Morning class 5. Today we are going to start the lesson 2 explanation again because I have got such complaint that you are not getting the proper image of this lesson. So let's repeat the explanation again. Our second lesson is reproduction in plant. What do you know about the method reproduction? Reproduction means to give birth of their own kind. Reproduction means to give birth of their own kind. We know that animal reproduce and human beings reproduce. Same way plant also reproduce. Reproduction in plant. Living things reproduce more of its own kind. प्लांट्स टू जैसे लिविंग जितने लिविंग थिंग्स होते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं, सेम वे प्लांट भी क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं. रिप्रोडक्शन इज द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग नॉन लिविंग दो होते हैं, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनमें एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टी है, दैट इज रिप्रोडक्शन. प्लांट रिप्रोड्यूस इन मैनी वे. कई तरह से प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं. मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं मोस्टली वो किससे रिप्रोड्यूस करते हैं, सीड से रिप्रोड्यूस करते हैं. मशरूम है, फर्न्स है, माउल्ड है, दे रिप्रोड्यूस फ्रॉम द टाइनी सीड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोर्स. उनमें सीड लाइक स्ट्रक्चर होता है उन प्लांट्स में जिसे हम कहते हैं स्पोर्स. स्पोर्स मतलब छेद, उससे वो रिप्रोड्यूस करते हैं. सम प्लांट रिप्रोड्यूस फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट सच एज लीव, स्टेम एंड रूट. कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अपने बॉडी पार्ट से रिप्रोड्यूस करते हैं, दैट्स आर लीव, स्टेम एंड रूट. तो वो किस किस से पार्ट से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लीव से, स्टेम से एंड रूट पार्ट से. अंडरस्टूड. नाउ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. व्हाट वी रीड, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. We praise flower for their beauty. We praise flower for its beautifulness, but they are not means for beauty. लेकिन वो किस लिए बने होते हैं, सिर्फ ब्यूटी के लिए, अपनी खूबसूरती के लिए नहीं होते फ्लावर. They are for the reproduction in plant. Why they are present in the plant? For the reproduction. They became fruit later on and finally became seed. फ्लावर्स क्या होते हैं, धीरे धीरे ग्रो होकर फ्रूट में चेंज होते हैं एंड आफ्टर दैट ग्रो इनटू द सीड. फॉर एग्जांपल आई कैन टेल यू इन द प्रीवियस क्लास ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू कि जैसे इस समय सीज़न किसका चल रहा है, लाइक गुआवा. तो गुआवा में देखिए पहले वाइट वाइट कलर का फ्लावर्स आता है, उसके बाद क्या होता है, फ्रूट में चेंज होता है. आपका गुआवा क्या है, फ्रूट है. फिर धीरे धीरे उसके अंदर वाइट वाइट सीड डेवलप होते हैं. तो पहले फ्लावर होता है, फिर फ्रूट में डेवलप होता है एंड लेटर ऑन द सीड. द सीड ग्रो इन टू अ न्यू प्लांट. और ऐसे ही सीड कहीं आपने शो कर दिया तो वो अगेन न्यू प्लांट में ग्रो होता है. A seed contain a baby plant and a little supply of food. हर सीड में क्या होता है, एक बेबी प्लांट होता है और उसमें क्या होता है, थोड़ा सा फूड होता है उनके लिए स्टोर. बिकॉज जब तक उनके प्लांट बेबी प्लांट ग्रो नहीं होंगे, आउट ऑफ द सॉइल नहीं आएंगे, जब आप सो करोगे तब तक वो अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर सकते. और फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो फूड कैसे प्रिपेयर होगा, फूड प्रिपेयर नहीं होगा तो हाउ दे विल ग्रो. दैट्स वाई द सीड स्टोर लिटिल अमाउंट ऑफ फूड इन देम. When we sow the seed in the soil, जब हम सीड सॉइल में शो करते हैं, न्यू प्लांट ग्रो. एज लॉन्ग एज द बेबी प्लांट डज नॉट ग्रो इन लीव. जब तक बेबी प्लांट में लीव्स नहीं आते हैं, डिपेंड ऑन द स्टोर फूड इन द सीड. वो किस पर डिपेंड होते हैं, जो सीड में स्टोर होता है उनका फूड. व्हेन द बेबी प्लांट ग्रो, ग्रीन लीव्स एंड द लीव्स ग्रीन. जब बेबी प्लांट ग्रो होते हैं तो ग्रीन लीव्स डेवलप होती हैं. द लीव्स मेक फूड फॉर देयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ग्रीन लीव्स जब उसमें डेवलप होती हैं तो वो अपना खाना खुद बना लेती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. नाउ व्हाट वी लर्न, पार्ट्स ऑफ फ्लावर. व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ फ्लावर वी गोइंग टू लर्न. आवर नेक्स्ट हेडिंग इज पार्ट्स ऑफ फ्लावर. इन द पार्ट्स ऑफ फ्लावर सी द पिक्चर ऑफ हाइबिस्कस फ्लावर गिवन है. आपके बुक में नेक्स्ट पेज पे एक हाइबिस्कस का फ्लावर दिया है. हाइबिस्कस मतलब गुड़हल. इट्स आउटर कलर पार्ट are called petals. I can show you the picture, just see it. This is the figure given in your books. This is the flower of hibiscus and this outer petals, this outer part is known as petals. I can show you a real flower also. This is the hibiscus flower और इस पार्ट को क्या कहते हैं, petals, जिसे आप हिंदी में पंखुड़ी कहते हो फूलों की. These are the petals of the flower. Understood? और पेटल्स के कलर भी होते हैं कई तरह के. द पेटल में बी वाइट और एनी अदर कलर ऑल्सो. फ्लावर लाइक द हाइबिस्कस एंड रोज में बी सीन इन डिफरेंट कलर. हाइबिस्कस और रोज के कई कलर होते हैं, रेड है, वाइट है, पिंक है, ऑरेंज है, कई डिफरेंट कलर्स होते हैं. द पेटल ऑफ रोज हैव अ प्लीजेंट स्मेल और फ्रेगनेंस. रोज़ के पेटल्स में से एक प्लीजेंट मतलब खुशबू आती है,
फ्रेगनेंस और खुशबू दोनों वही है. गुड स्मेल. अंडरस्टूड. सम फ्लावर आर फ्रेगनेंट, अदर आर नॉट. कुछ फ्लावर्स में क्या होता है, फ्रेगनेंसी होती है, मीन्स खुशबू होती है, कुछ में नहीं होती हैं. अदर आर नॉट. द कलर एंड स्मेल ऑफ अ फ्लावर अट्रैक्ट इंसेक्ट टू इट. कलर और फ्रेगनेंस जो होता है फ्लावर का, वो क्या करता है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर खींचता है. दीज इंसेक्ट हेल्प द फ्लावर टू बिकेम फ्रूट. और वो इंसेक्ट्स की हेल्प से क्या करते हैं, वो फूड में चेंज होते हैं, फ्रूट्स में, सॉरी, फ्लावर किस में चेंज होते हैं, फ्रूट्स में, बाय द हेल्प ऑफ इंसेक्ट. विद द हेल्प ऑफ देयर कलर एंड स्मेल दे अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स टूवर्ड्स इट. एट द बेस ऑफ द बॉटम ऑफ द फ्लावर, एकदम बेस मतलब सबसे नीचे पार्ट पे, बॉटम ऑफ द फ्लावर यू कैन फाइंड अ ग्रीन सेपल्स. क्या होते हैं, ग्रीन सेपल्स होते हैं, जैसे आपके इस फिगर में दिखाया है. ये देखिए, इस पार्ट को हम सेपल्स कहते हैं. और ये सेपल्स किस लिए होते हैं, जब ये फ्लावर ग्रो नहीं होता है, कली होती है. कली को हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं, बड. सी, यू कैन सी हियर बड. तो जब वो बर्ड्स होते हैं तो क्या करते हैं, ये सेपल्स क्या करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं. दे प्रोटेक्ट द फ्लावर व्हेन इट इज बर्ड. एज द बर्ड ओपन द सेपल्स कर्ल बैक एंड फॉर्म अ कप. जब ये सेपल्स ओपन होते हैं, बर्ड खुलने लगते हैं, कली खुलने लगती है, तो ये सेपल्स क्या होते हैं, खुल जाते हैं. और ये जो सेपल्स पार्ट होते हैं वो पीछे कर्ल होने लगते हैं. ये सेपल्स पार्ट हैं, ये देखिए, यू कैन सी इन दिस ओरिजिनल फ्लावर ऑल्सो. जैसे ये कली खुलती है तो ये सेपल पार्ट क्या होते हैं, ये खुल जाते हैं और पीछे की ओर टर्न होने लगते हैं. अंडरस्टूड. द होल फ्लावर इज अटैच टू द स्टेम. और पूरा फ्लावर किससे अटैच होता है, स्टेम से, बाय द हेल्प ऑफ स्टॉक. एक डंडी होती है फूल के और स्टेम के बीच में, उसको क्या कहते हैं, स्टॉक, जो कि हम आपको इस फिगर में दिखा रहे हैं. ये देखिए, ये एक स्टिक पार्ट है, ये आपके स्टेम से लगी होती है प्लांट के. इसे क्या कहते हैं, स्टॉक. क्या कहते हैं, STAL के, स्टॉक. अंडरस्टूड. यू हैव सीन टाइनी पार्ट ऑफ फ्लावर कवर विथ अ येलो पाउडर. देखते हैं आप, येलो पाउडर, फ्लावर में एक पार्ट होता है येलो पाउडरी रंग का. दीज टाइनी पार्ट आर द एंथर और पॉलन बॉक्स. उसको क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं या क्या कहते हैं, पॉलन बॉक्सेस. द येलो पाउडर आर कॉल्ड पॉलन. और येलो पाउडर जो उस पर प्रेजेंट होता है, ये देखिए, यू कैन सी इन दिस, ये येलो पाउडर प्रेजेंट है ना उस पर, उससे हम क्या कहते हैं, पॉलन. अंडरस्टूड. उस पाउडर को क्या कहते हैं, पॉलन. एंथर और पॉलन बॉक्सेस. द येलो पाउडर आर कॉल्ड पॉलन. ईच एंथर इज ऑन वेरी थिन स्टॉक. हर एंथर क्या, एक छोटी सी डंडी से जुड़ा होता है स्टॉक, उसे हम क्या कहते हैं, फिलामेंट. क्या कहते हैं, फिलामेंट. यू कैन सी दिस फिगर. ये सब क्या है, स्टेमन है, और ये छोटे छोटे डंडी है ना, स्टॉक, उससे जुड़े हैं, उसको क्या कहते हैं, फिलामेंट. अंडरस्टूड. टुगेदर द एंथर एंड द फिलामेंट कॉल्ड स्टेमन. और फिलामेंट और एंथर दोनों को जोड़ के, मतलब इस डंडी पार्ट को और आपके उस पाउडरी पार्ट को, एंथर और फिलामेंट को जोड़ के क्या कहते हैं, स्टेमन. क्या कहते हैं, स्टेमन. STAMEN, स्टेमन. दिस इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. स्टेमन क्या होता है, मेल पार्ट फ्लावर होता है. एट द सेंटर ऑफ द फ्लावर यू विल फाइंड अ लॉन्ग ट्यूब. सेंटर में फ्लावर के एक लॉन्ग ट्यूब शेप में होता है. आप इसमें देखिए, एक ट्यूब शेप में, उसके बाद फ्लावर खुल रहा है. और यहाँ आपका क्या होता है, ट्यूब शेप में फीमेल पार्ट होता है. ऊपर आपका मेल पार्ट है जो स्टेमन बना रहा है फिलामेंट और एंथर को जोड़ के. और यहाँ क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है जो कि ट्यूब, इनसाइड द ट्यूब होता है. वो आपको ऐसे कहीं भी फ्लावर में नहीं दिखेगा. जब पूरा फ्लावर्स के आप पेटल्स निकालोगे तब जाके आपको ट्यूब दिखती है. अंडरस्टूड. दिस इज कॉल्ड स्टाइल. उसको क्या कहते हैं, स्टाइल. एट द टॉप ऑफ द स्टाइल, स्टाइल के टॉप पे एक स्टिकी पार्ट होता है, उसको क्या कहते हैं, स्टिग्मा. क्या कहते हैं, स्टिग्मा. स्टाइल के नीचे से ये डंडी जो मेन निकली होती है, आप देखिए, मेन डंडी निकली होती है, उस पर सबसे ऊपर जो एक निकला होता है उसे क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं. क्या कहते हैं, स्टिग्मा. एट द बॉटम ऑफ द स्टाइल, अपर पार्ट पे क्या होता है, एक स्टिकी पार्ट होता है जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं. और बॉटम में, बॉटम मतलब नीचे, एट द बॉटम ऑफ द स्टाइल इज ओवरी बॉक्स इज सिचुएटेड. ओवरी बॉक्स या सीड बॉक्स कहते हैं. और नीचे कौन सा पार्ट होता है, ओवरी पार्ट होता है जिसे हम सीड बॉक्स भी कहते हैं. क्या कह सकते हैं, सीड बॉक्स कहते हैं. अंडरस्टूड. इसमें इस ट्यूब पार्ट में सिचुएटेड होता है फ्लावर के. द ओवरी कंटेन टाइनी ओव्यूल्स और एक्सेल. उसमें क्या होता है, ओव्यूल्स होते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेल. उसमें छोटे छोटे एग्स होते हैं, एक्सेल्स. टुगेदर
टुगेदर द स्टिग्मा एंड द स्टाइल एंड ओवरी आर कॉल्ड कार्पेसल। और स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीनों को जोड़ के क्या कहते हैं? कार्पल्स कहते हैं। दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। जैसे फिलामेंट और एंथर को जोड़ के स्टेमन कहते हैं, उसी तरह से स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को जोड़ के कार्पल कहते हैं। दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। द अदर फ्लावर, इन अदर फ्लावर द अरेंजमेंट ऑफ दिस पार्ट में बी लिटिल डिफरेंट। और दूसरे फ्लावर्स में ये अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकती है, मतलब ये उसी जगह पे आपको मिले ये ज़रूरी नहीं। दिस पिक्चर सोन यू एज अ लिली इन बिसाइड दिस साइड। यहाँ आपको अपर साइड में हिबिस्कस का दिया था, मतलब गुड़हल। यहाँ आपको एक फिगर दी है लिली की। नोटिस इट हैज़ सेम पार्ट एज हिबिस्कस फ्लावर। इसके सारे पार्ट सेम है जैसे हिबिस्कस में। ये आपका पेटल है, इसमें देखिए आप क्लियर देख सकते हो। ये अपर पार्ट है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, जिसको मिला के कार्पल कहते हैं। ये नीचे वाले नैरो ट्यूब से जुड़ा होता है, यहाँ एक्सेल्स होते हैं। ये क्या है? फीमेल पार्ट है, अंडरस्टूड। और मेल पार्ट क्या होता है? ये सब इधर किनारे से निकले होते हैं, दैट इज द एंथर एंड फिलामेंट। और इसको क्या मिला के कहते हैं? स्टेमन, अंडरस्टूड। In your notebook, practice the drawing lily, flower and hibiscus and its all part. This I will give you when I tell you, then you will draw in your notebook, not now, understood? This is all for today. Our next heading is changing of flower into fruit. We will discuss it in the next class, class 5th. Now I hope so that you have got a clear image of this lesson. Please revise the explanation and response me if you have got a good image for the lesson 2. Please respond me. Have a good day. Bye bye.